सो बेटा हम बात कर रहे थे x की वैल्यूज 2 के ऊपर। एग्जैक्टली 2 डालने पे हमारे पास नॉट डिफाइंड वैल्यूज आ रही थी, बट 2 के थोड़ा पीछे और आगे चल के वैल्यूज को डालें तो हमारे पास डिफाइंड वैल्यू आ रही थी, यानी कि हमें कोई रिजेक्शन नहीं आ रहा था। So in that continuity, we are also checking one more value 2.0001 अगर डालें तो आपको क्या लग रहा है y कितना आने जा रहा है? 4.001। ठीक है, ये तो कुछ वैल्यूज मैंने आपको राइट हैंड साइड पे दिखाई, अब कुछ वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें। इवन अगर आप x को 1.9 डालते तब आपका y कितना था? तब आपका y था 3.9। जब आप x को डालते 1.999 तब आपके पास y कितना आता? 3.999। और वन मोर वैल्यू आई हैव इन द डाटा लिस्ट, अगर आप x को डालते 1.999 तब आपके पास y कितना आता? 3.999। अब देखिए, इट इज लाइक डूइंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारे पास डाटा आता है, तो हमने लिमिट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। आई होप कि ये वैल्यूज जो मैंने उठाई हैं डाटा डायरेक्टली, आप इन वैल्यूज को खुद भी सिंपल, चाहे खुद से मैनुअल करें चाहे कैलकुलेटर से करें, कैसे भी आप इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। दैट इज नॉट द इशू हियर। ओके, अब इशू कहाँ पे है? क्या हम इस डाटा को समझ सकते हैं? जो डाटा आता है उसको समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। इस डाटा से भाई क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप समझना जरा, पहले तो इस पॉइंट को समझो। अगर मैं 2.01 से वैल्यूज को बढ़ाता चला गया, 2.01, 2.001, 2.0001, सो इन तीनों में से बताना मुझे विच वन इज मोर क्लोजर टू 2। इन तीनों में से आपने लिख के जवाब देना है जल्दी से। आउट ऑफ दीज 3 वैल्यू विच वन इज मोर क्लोजर टू 2? किसको आप ज्यादा क्लोज मानेंगे 2 के? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और साइंस पढ़ने का मजा इन्हीं चीजों में है जब इस तरीके से इंटरेस्टिंग सवाल निकल के आते हैं और फिर बच्चों के जवाब आते हैं, फिर देखते हैं कि भाई किसने इसको सही सोचा। सो यही एंजॉयमेंट है मेरे लिए, तो यही एंजॉयमेंट है पढ़ाने का। तो अभी देखते हैं भाई इस सवाल को किसने ज्यादा अच्छा समझा और इसका जवाब दिया। सो वन अनमोल, वागेश, समीक्षा, इरशाद, रूपाली। वेरी गुड रूपाली, यू आर गोइंग वेरी वेरी गुड। हम्म, सो बट रूपाली तुमने एक्स का भी जवाब दे दिया है, पर शायद रूपाली तुमने एक वैल्यू छोड़ दी एक्स में कि नहीं? कौन सी सर? 1 पॉइंट मैंने 49 वाली भी वैल्यू ली है, 4 टाइम्स 9 अच्छा, पीछे। दी है क्या? हाँ, दी है क्या? और क्या सर देखो। मैंने सॉरी, वो आएगी फिर उसकी जगह, वो आएगी। मैंने 3 तक देखा था, वो आएगी सर। ठीक है, मान लेते हैं, मान लेते हैं। पर आपने एडवांस में ही वो जवाब दे दिया भाई। मैंने आपसे किसके लिए पूछा था? इसके लिए 2.2.01, 2.001 और 2.001 से। सो अनमोल का सही था, जिनके नाम ले रहा हूं उनके सही जवाब थे अनमोल, वागेश, समीक्षा, इरशाद, रूपाली एंड ओनली इतने ही। मैन आपका भी गलत है, 1 0 और आएगी। ओके, नाउ रेज योर हैंड हु वांट टू आंसर व्हाई, हाउ यू विल एक्सप्लेन व्हाई 2.001 is more closer to 2?
अब ये खतरनाक होगा, कौन इसको सही एक्सप्लेन कर पाएगा। हाँ अनमोल, यू फर्स्ट। सर हमारे पास 2 है मेनली, और 2 में हमने पहले में ऐड किया है 0.1 ओके, सेकेंडली हमने ऐड किया है 0.001 एंड थर्ड हमने ऐड किया 0.0001। हम जितनी छोटी वैल्यूज ऐड करेंगे उसमें उतना हमारा क्लोज होगा 2 से वो। सो हमने सबसे छोटी वैल्यू ऐड की है 0.0001, इसलिए वो हमारे सबसे क्लोज है 2 से। अच्छा जी, और सुनते हैं समीक्षा। सर अगर हम ये देखें तो 0.1 और 0.001 इन दोनों का जो 2 से डिस्टेंस है, जैसे सपोज हम 2 इन तीनों में से 2 माइनस कर दे तो 0.01 और 0.001 में जो 001 है वो ज्यादा छोटा होगा, और अब जब तीसरे वाले से कंपेयर करेंगे 0.001 से तो वो उन दोनों से बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, इसलिए। हाँ भाई, वागेश ने एंट्री मारी है। हाँ वागेश। सर अगर हम दोनों नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम पाएंगे कि सर जो 2.0001 है वो ज़्यादा छोटा है, अगर इसलिए सर वो क्रॉस 2 से ज़्यादा क्लोजर मल्टीप्लिकेशन होगा। करेंगे, यस सर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर? सर अगर 2.01 को अगर 201/100 लिख देंगे, और अगर 2.0001 को 2.20001 अच्छा, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, अगर हम नंबर लाइन पे इनको लोकेट करेंगे, ठीक है ना, दिस इज द नंबर लाइन, ठीक है, इस नंबर लाइन पे भाई जब हम लोकेट करेंगे तो सीधी सी बात है, मेरा सवाल क्लियर है, कौन ज्यादा नजदीक होगा, ठीक है। तो ये तो आपने मान लिया कि ये वैल्यू ज्यादा नजदीक होगी, दिस वन शेड कर देता हूं, ये सही जवाब है, दिस वन विल बी मोर क्लोजर टू 2। बट चलो अब एक लास्ट ओपिनियन ले लेते हैं हम रूपाली से। रूपाली क्या सोचती है? हाँ रूपाली, हाउ यू विल एक्सप्लेन दिस? सर मैं तो बोलने वाली थी सिंपली नंबर लाइन पे करेंगे तो वही पास आएगा, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर ये नंबर को हम स्प्लिट करके देखें 2 + 0.01 होगा, फिर 2 + 0.001 होगा, 2 + 0.0001 होगा, तो इनमें से सबसे छोटी वाली वैल्यू तो 0.001 होगी ना, तो इसीलिए वो पास होगी। ओके, अब चलिए सबकी बात सुनी, पर अब उसमें मेरी बात सुन लो, शायद उसमें आपको कुछ और ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए, आप ज्यादा कन्विंस हो जाओ, और इसको या फिर शायद आप ज्यादा आसान तरीके से कोरिलेट कर पाओ कि विच वन इज मोर क्लोजर। ठीक हो गया? नाउ सी, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, how I will think about these values or to this question. देखिए, जब हम लिख देंगे इस तरीके से 2.01, क्लियर है, तो हम बेटा दो प्लेसेस तक तो हम श्योर हैं कि भाई फर्स्ट डेसिमल पे 0 है, सेकंड डेसिमल पे 1 है, बट वी आर नॉट श्योर कि थर्ड डेसिमल पे क्या है। इफ वी आर नॉट श्योर तो ये कुछ भी हो सकता है, यू कांट से अबाउट दिस। ओके, पहली चीज। अच्छा, ये जो तरीका मैं बता रहा हूं ये डिफरेंट है सोचने का आपके तरीके से। ओके, यहां पर थोड़ा और आगे हम बढ़े तो यहां पर ये थोड़ा हमें जाके क्लियर हो गया कि भाई ये वाली वैल्यू पे यहाँ पे इस लोकेशन पे 1 आ रहा है, ठीक है ना, थर्ड लोकेशन पर। आगे जाके हमें और क्लियर हो गया कि भाई इस लोकेशन पे 1 नहीं था, क्या था एक्चुअल में, या फिर इफ आई कंपेयर करें तो ये यहाँ पे हमें 0 मिल गई लोकेशन, ठीक है ना। ये तीसरी डेसिमल प्लेस पे यहाँ 0 आ गई। अच्छा, अगर इन दोनों में कंपेयर करो तो भाई यहाँ दूसरी डेसिमल पे 1 है, यहाँ दूसरी डेसिमल पे कौन है, 0 है। सो टेल मी 0 शुड बी मोर क्लोजर टू 2 ना, ये तो मैथमेटिकली आप अज्यूम कर सकते हो ज्यादा इजिली।
यस सर। है ना। तो इस तरीके से सोचेंगे कि इन दोनों सॉरी इसमें इन दोनों में कौन ज्यादा क्लोजर होगा 2 के। सो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दिस जीरो रीजनिंग कि आप यहाँ पे जीरो हैं, जीरो विल बी मोर क्लोजर टू 2। तो मैं अगर इसको लोकेट करने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ पर सपोज लोकेट कर देता हूँ 2.001, तो मुझे डेफिनेटली 2.01 को इससे पीछे ही लोकेट करना होगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री as the way I have explained you? बेटा गिव रिस्पॉन्स, ठीक है ना, इस वे में जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं। और इस तरीके से अब अगर आपको इसको समझना है तो यहां देखो, यहां पर तो और ज्यादा स्थिति क्या क्लियर हो गई कि इन दोनों में यहाँ पे आ गया जीरो, यानी कि ये वाली लोकेशन और नियर इससे पहले होनी चाहिए, यानी कि लगभग इससे पहले आप बना दे दिस इज 2.0001। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि दिस वन इज मोर क्लोजर। ओके, दिस इज द वे। अब आइए ऐसे ही, अब इसका मीनिंग क्या बना, इसका मीनिंग ये बना बेटा जी कि अगर मेरे को 2 पर तो मैं वैल्यू में निकाल नहीं पा रहा हूं, और मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूं इस टॉपिक के, कि मेरे पास समस्या थी कि मैं 2 पे तो इस वैल्यू को निकाल नहीं पा रहा था, मुश्किलें आ रही थी, नॉट डिफाइंड सिचुएशन थी। तो हम ये कह रहे थे कि हम जितना 2 के क्लोज हो जाएं तो क्या हमें उतना ज्यादा अच्छी वैल्यू नहीं मिलेगी क्या? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? 2 के हम जितना क्लोज हो जाएं x को लेके उतनी ज्यादा हमें अच्छी वैल्यू मिलनी चाहिए कि नहीं? यू एग्री? यस सर। तो हम बेस्ट वैल्यू को क्या मान रहे हैं, हम अगर राइट की तरफ से हम अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करें क्लोजर टू 2, रेफरेंस टू 2, तो वो ये वाली वैल्यू हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल होगी। या फिर आप ये कहें कि आप जितना इस x को और छोटा करते जाएंगे इस तरीके से और इसके जीरोस बढ़ाते जाएंगे, उतना ये वैल्यू और y की रिफाइन होते जाएगी, क्लोजर होते जाएगी विद रेफरेंस टू कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ 2। किसको मेरी बात समझ में आई? मोर रिफाइन कोरस्पॉन्ड टू x इक्वल्स टू 2। तो भाई लिमिट को समझना है तो इतना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बनाना पड़ेगा, तब लिमिट को समझ पाओगे। और मेरी बात मान लो, लिमिट समझ गए तो आप जो मोस्ट एडवांस टूल की बात करी हमने, सबसे खतरनाक वेपन की बात करी हमने, आप उसको समझ जाओगे कि वो वेपन कैसे बना है, क्यों रिक्वायर्ड है उसको बनाना। ओके, ऐसे ही आप लेफ्ट साइड से, आप मुझे ये बताओ, अब अगली बात को समझिए कि 2 के क्लोजर हम राइट साइड से भी जा सकते थे, हम गए, ठीक है बेटा, गए ना, हम इससे भी और क्लोजर हो गए ना, ये जो मैंने वैल्यू ली है ये वाली, ये तो और बिल्कुल ही ज्यादा क्लोजर हो गई। फाइन, क्या हम 2 के क्लोजर लेफ्ट से भी जा सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? इधर से भी तो जा सकते हैं उसके Yes, sir. क्लोजर। और इधर से जाने के लिए अब मुझे जवाब दीजिएगा, आउट ऑफ दीज 3, अब सोच समझ के जवाब देना, विच वन इज मोर क्लोजर टू 2? Which one is more closer to x equals to 2? सर इन 4 में से कौन से 3? इनमें से 1, 2 और 3, इनमें से कौन x इक्वल टू 2 के ज्यादा क्लोजर है? आई होप इस बार सभी ने सोच समझ के जवाब दिया होगा।
सो जिन लोगों का सही है उनके नाम ले रहा हूं। अनमोल, वागेश, समीक्षा, रूपाली, इरशाद, दिव्यांशी, तियाशा, भाव्या, सुहेल का तो लग रहा है ध्यान ही कहीं और है, नयन एंड वेदिता एंड कृष्णा। अब सुहेल ने ठीक किया है एंड रूपा। सो नाउ डेफिनेटली जिनके नाम लिए हैं उनका सही है एंड दिस वैल्यू इज मोर क्लोजर एंड डेफिनेटली बेटा अगर ये वैल्यू x ज्यादा क्लोजर है 2 के तो आप इस वैल्यू को ज्यादा x की वैल्यू 2 भरने पे जो वैल्यू आनी चाहिए थी उसके आसपास y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आप इसको ज्यादा इससे कोरिलेट कर पाओगे। कहने का मतलब ये है, मुझे बताइए ये 3.999, अब इन दोनों वैल्यू को मैं कंपेयर करता हूं, किन दोनों को, इसको और इसको, ध्यान से देखना। व्हेन यू कंपेयर इट तो 3.99 फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस ये 4 हो जाएगा और 4.001 फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस 4 हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? आप इसको 4 मान सकते हो, इसको 4 मान सकते हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई जिस वैल्यू को निकालना हमारे लिए डायरेक्टली पुट करके डिफिकल्ट हो रहा था उसको हमने इस तरीके की टेक्निक को लगा के हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। यही बात हुई ना अभी तक। अब समझिए, अब समझिए y इक्वल्स टू एफ एक्स और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी जगह मैं अगर इसमें एक मैं लिमिट ऐड कर दूं, अब ये जो नॉलेज हमने अभी गेन की है इस नॉलेज को इस्तेमाल कैसे करना है अब देखिए। ठीक है बेटा, तो आप ये देखिए कि इस वैल्यू को हम एट x इक्वल्स टू 2 तो नहीं निकाल पाएंगे, एट x इक्वल्स टू 2 नहीं निकाल पाएंगे, बट इसी की वैल्यू को हम जब ऐसा लिमिट इसमें ऐड कर दें, इसको कहते हैं लिमिट। अब इसका मीनिंग समझना, जब भी ऐसा ऐड हो जाए इसका क्या मीनिंग है, दिस इंप्लाइज x अप्रोचेज टू, x इज नॉट 2, रिमेंबर इसको पढ़ते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू, यानी कि x 2 नहीं है बट x 2 को अप्रोच करेगा। आ रही बात समझ में? क्या क्या जब आप x को 1.99 लेंगे तो आप मान सकते हैं दिस वैल्यू अप्रोचेज टू, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? 1.99 मीन्स द वैल्यू अप्रोचेज टू। या फिर अगर आप x को ले ले 2.0001 तो इसको भी आप यही कहेंगे, द वैल्यू अप्रोचेज टू। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि जब भी x अप्रोचेज 2 लिखा हुआ आ जाए तो आप x को या तो 2.0001 मान सकते हो या फिर आप x को 1.999 मान सकते हो। दोनों में से किसी से मान लो, आपका y आ जाएगा। So finally this is the conclusion how I have to use the limit concept.
ठीक बात है, तो इसका आंसर आ गया 4, इसका आंसर आ गया 4। अब इसमें मैं एक बात और ऐड कर दूं, काफी बच्चे इसको ऐसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जैसा कि अमन ने या भाव्या ने आई थिंक स्टार्टिंग में इसको किया, पर भाव्या वो चीज आपको या अमन वो चीज आपको तभी करनी है जब आपसे ये कहा जाए, कैंसलेशन वाला भी पार्ट आपको तभी करना है जब यहाँ लिमिट लिख दिया जाए, तब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। और सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो आपने क्या देखा बेनिफिट, कि आपने फॉर्मूला लगाया और आपने इसको कैंसिल कर दिया, आपने इसको कैंसिल कर दिया, और जब आप अब जब आप x की वैल्यू को यहाँ पुट अप करेंगे, दैट कैन बी 2.0001, और याद रखना इस वैल्यू को मैंने यहाँ खत्म तो कर दिया, बट ये और लंबी हो सकती है ये वैल्यू, देयर इज नो लिमिट, ये कितनी भी लंबी हो सकती है, ये तो आपकी सेटिस्फेक्शन के ऊपर है कि जितना आप इसको 2 के क्लोजर मान लो। ओके एवरीवन, तो अब अगर ऐसी वैल्यू आप x को पुट अप करेंगे इसके अंदर, तो आंसर क्या आने वाला है बेटा, देयर इज नो लिमिट। जब आप ऐसी वैल्यू को एडअप करेंगे, क्या ये 4 नहीं आएगा? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? आएगा। तो आई होप आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से। अब हम आगे बढ़ेंगे कि डेरिवेटिव को समझने में लिमिट कैसे उसमें अप्लाई होगी। अब हम इस बात की तरफ को बढ़ेंगे। अच्छा, कुछ नॉट डिफाइंड फॉर्म्स में आपको लिखवा देता हूं, वो नोट कर लो। सम नॉट डिफाइंड फॉर्म्स, और इसको आप मीनिंगलेस फॉर्म भी कह सकते हैं। और इसको आप इनडिटरमिनेंट फॉर्म भी कह सकते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी हैं ये? 0/0, ∞/∞, 0 multiply infinity, 1 raised to power infinity, infinity minus infinity, even infinity। ये मैं कुछ लिखा रहा हूँ, ऐसी और भी हो सकती हैं। 0 raised to power 0, infinity raised to power 0, ऐसे और भी हो सकती हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और चीजों को समझना है। सो दीज आर द फ्यू फॉर्म्स। अब हम बढ़ जाएंगे डेरिवेटिव को समझने की तरफ। बोलिए, यहां तक जिन लोगों को सब कुछ क्लियर है एक बार बता दें मुझे। द सिचुएशन इज अंडर योर कंट्रोल। सर इन्फिनिटी टू पावर 0 एक बार बता दो। बस ये सारी नॉट डिफाइंड फॉर्म है बेटा। जब आपको इन्फिनिटी ही नहीं पता तो उसका 0 कैसे देखोगे? सर लेकिन इन्फिनिटी टू द पावर 0 तो वो तो 1 ही होगी ना। ये तो आपको लग रहा है ना 1 होगी, बट रियल में नहीं है ना। 1 raised to power infinity बता दो। हाँ वो तो समझ में 1 आ raised गया, to 1 power raised to power infinity। infinity। बेटा देखो, सीधी सी बात है, इसमें सबसे सिंपलेस्ट वे में सोचने का ये तरीका है, सिंपलेस्ट वे में सोचने का ये तरीका है कि सिंस इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड इटसेल्फ, देन हाउ वी कैन फाइंड 1 raised to power। आ रही बात फिर समझ से में? 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में फर्क क्या हुआ?
किसमें 0.0 और इन्फिनिटी, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये भी नॉट डिफाइंड है, ये भी नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड सर का फिर ये मीनिंग, अलग अलग क्या हो? नॉट डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है? जिसकी बात ही नहीं की जा सकती, ठीक है, जिसकी बात ही नहीं की जा लेकिन सकती। 1 नहीं होगा, हाँ हाँ, ये इन्फिनिटी टू द पावर 0 1 नहीं होगा। इन्फिनिटी, मैं फिर से वही तो कह रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है ना 1, बट एक्चुअल में नहीं होगा। उसके पीछे सिंपल सा कारण यही है, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, सिंस इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, हाउ कैन यू फाइंड रेज टू पावर ऑफ दिस एज 0? ठीक है, तो सिंपलेस्ट व्यू पॉइंट ऐसे रखोगे तो ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, नहीं तो यही सोचते रह जाओगे और हमेशा फंसे रहोगे कि कौन सी मीनिंगलेस है कौन सी नहीं है। क्लियर? फिर ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये सीधी सी बात है। सर ये तो मतलब देखो, अगर हमें नहीं सुनो पता तो इक्वल सुनो मेरी बात, सबसे आसान I can prove तरीका, जहां इन्फिनिटी आ गया वो तो नॉट डिफाइंड है, वहां तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो डिफाइंड हो जाए। ओके सर। हाँ, बट एक एक एक, एक मिनट, बट एक पॉइंट आ गया मेरे माइंड में, जहां मेरी स्टेटमेंट में भी रॉन्ग हो जाए। इसको क्या कहोगे? 1 बाय इन्फिनिटी क्या कहोगे? 0। हाँ, ये 0 है। Sir, I can prove infinity minus infinity not defined. किसको? Sir, infinity minus infinity not defined prove कर सकता हूँ। हाँ, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है इसको प्रूव करने में। किसमें देखो, जिसमें दिक्कत आ रही है उसमें प्रकाश डालना, ठीक है? तो ये आप सोचिए, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, इसमें मैं बता देता हूँ, हाउ यू कैन से 1 बाय इन्फिनिटी एज 0। सर बिकॉज हम किसी चीज को सर बहुत ज्यादा नंबर में बांट रहे हैं, लाइक वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा एक तरीके से, अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, है ना? तो इसको सेटिस्फाई कर सकते हो, 1 रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। यस सर। कैसे? यस सर ये तो हो जाएगा। कैसे? सर बिकॉज 1 की पावर सर हमने सर अभी तक हमने सिर्फ तुक्के सीखे कि एक मेमोरी की हमने कि 1 की पावर कुछ मर्जी हो तो वो 1 ही होगा, बट अगर हम उसको प्रैक्टिकली थोड़ा देखें इसमें तो सर सब फ्रैक्शनल भी तो डाल सकते हैं सर। एक मिनट, सभी इसी कॉन्टेक्स्ट से अनमोल बोल को रहे हैं, बोलने लाइक दो, सभी अनमोल इसी को कॉन्टेक्स्ट बोलने दो। हाँ, बोले। सर सभी इसी कॉन्टेक्स्ट से बोल रहे हैं कि 1 की पावर इन्फिनिटी 1 ही होगी, बट हमें प्रैक्टिकली वो देखना चाहिए ना। सब सोच रहे हैं कि 1 की पावर कुछ मर्जी हो 1 ही होता है, उसी हिसाब से बोल रहे हैं कि 1 की पावर इन्फिनिटी भी 1 ही होगा। वो नहीं, मुझे ये तो बताइए आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी क्यों होगा? सर इन्फिनिटी तो नहीं होगा, ये नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड इटसेल्फ इज इन्फिनिटी। चलो, इसको एक तरीके से मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, जरा देखिए ख्याल कितना दुरुस्त है। सर हाँ भाई, सर हाँ बोलो, बोलना चाह रहे हो कुछ? सर क्या फर्क पड़ जाएगा अगर सर हम 1 को इनफाइनाइट टाइम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या? अच्छा, एक मिनट, पहले मेरी बात सुन लो, सर 1 को अगर 1 से इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा? कोई तो नहीं पड़ेगा। एक मिनट सुन तो ले मेरी बात है। अच्छा हाँ, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, 1 तो चलते जाओ एक सेकंड 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, अगर 1 रेज़ टू पावर, अगर ये 10 होता तो इसका क्या मीनिंग है भाई 1 रेज़ टू पावर 10 का? 1 रेज़ टू पावर 10 को आप क्या मानोगे? इसको 10 बार ही लिखना, ये सर 10 टाइम 1 10 टाइम्स 1, हाँ वही हो गया ना, 1 into 10 बार लिखो। 10 टाइम्स 1। यस सर। ओके, 3 4 5 6 7 8 और 9। यस सर, यही तो कह रहा हूँ। ठीक बात है। ओके, आपने इसको लिखा 10 टाइम्स, ठीक है। अब द प्रॉब्लम इज दिस कि अगर आप इसको इन्फिनिटी लगाएंगे तो आपको इसको इन्फिनिटी टाइम्स करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है सर। लेकिन हम इमेजिन, हाँ बोलो सर इमेजिनेबल तो है ये कि 1 को कितनी बार भी 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा।
भाई डिफाइंड तो कैसे है? एक्चुअल में देखो, जिसने इसको मैंने तो कहा नहीं, बट आई एम थिंकिंग कि इसको हम डीपली जाके अगर सोचें, इसकी थिंकिंग करें, तो जरूर किसी ने इसको गलत नहीं कहा होगा। आप इसके ऊपर थिंक कर सकते हो, इट्स ए थिंकेबल क्वेश्चन, है ना। इतना इजीली मत इसको सर कहो कि इन ये 1 into 1 ही है। बट मेरा सर आइडिया ये है कि जब आप इस सर एक्चुअली हाँ तो हमारा बेसिक का बेस क्या है सर? सर मेरे को भी एक डाउट है हाँ बोलो। मुझे भी सर। तो है। इन्फिनिटी की पावर जो 0 है उसका आंसर 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी भी अगर नंबर का पावर हम 0 लेते हैं तो आंसर 1 आता है, तो वो नॉट डिफाइंड। चलो एक काम करते हैं, वही एक मिनट, कहा था। अभी 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 पहले थोड़ा आप लोग ना इस टॉपिक को थोड़ा सोच लेना, ठीक है ना। ये इट्स मोर मैथमेटिकल टॉपिक, इसकी बहस मैथमेटिकल है, ठीक है, नॉट फिजिकल। तो पर ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये नॉट डिफाइंड फॉर्म्स नहीं है, दे आर नॉट डिफाइंड फॉर्म्स, ठीक है ना। वी आर राइट नाउ नॉट डिस्कसिंग इट इन द वे वी शुड डिस्कस इट, ठीक है। बात सिर्फ इतनी है, तो आप सभी सोच लेंगे, ठीक है। आई विल ऑल्सो थिंक, ठीक है, कि 1 इन्फिनिटी को इन्फिनिटी कैसे प्रूव करें, ठीक है बेटा। बाकी तो सोच ले, ये इंफिनिटी ये माइनस तो जाएगा इंफिनिटी तो नहीं समझ आ रहा। अभी नहीं, वी नीड टू थिंक ओवर दिस, ठीक है ना। इसको और ज्यादा अच्छे से आपको सेटिस्फाई करने के लिए आई हैव टू ऑल्सो थिंक। और दूसरा, आप अगर कहते हो इसको 1 into 1, तो ठीक है, आप भी सोच लेना। क्लियर? ओके। अब अभी सर और ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 मिनट, किस पे आपको बहस करनी है? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे, ये तो मुझे आ गया समझ में। देखिए तो मैं प्रूफ कर दूंगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। 1 मिनट हाँ, वो पहले, 1 मिनट, कर ही दिया। अरे इसमें इशू है ना एक इस वाले में, यस सर। और वो भी इन्फिनिटी रेज़्ड टू पावर 0। और इस वाले में, ठीक हो गया बस। सर 1 raised to power ये तो आ गया। अरे सर ये वाला रह गया, ये दोनों तो आ गए। सारी प्रूफ हो जाएगा, लेकिन सर इंफिनिटी बेसिक माइनस इंफिनिटी। सुनो, सारी R&D मेरे से ही करवाना तुम लोग। ठीक है। कुछ कुछ अपने मैथ वालों के लिए भी छोड़ के रखो। बोलो। चलो ये ओके सर। इन दो के ऊपर हम बहस करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। सर एक और सर, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये दोनों आ गए हैं। वो नॉट डिफाइंड है, वो लग रहा है पता। इसके ऊपर भी। ये तो सर इजी है। सर ये सर तो मेरे तो ये पास भी तो एक पता क्वेश्चन है चल सर। रहा है कि वो मुझे not भी कोई बता दो, तो सबको साफ आ साफ पता गया लग रहा है सर। है। सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सब सर आई हैव अ ये- क्वेश्चन सर। ये तो एक साफ, ये कुछ तो हो सकता है दूसरा। अच्छा, ये तो साफ ही पता चल रहा है भाई। चलो फिर भी, सर ये तो 0 हो जाएगा ना, कहाँ से आप पता चल रहा है। अच्छा ठीक है, अरे वो चलो ठीक है, ठीक है, तो मार्क कर दिया। बस मुझे पता है मेरा एक दिन खराब होगा, डोंट वरी। ओके। चलो आगे बढ़ जाए। यस सर। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है सर। क्या हो गया भाई, तू रह गया? इरशाद कर दे, इरशाद तू भी। सर इन्फिनिटी रेज टू द पावर 1 से इन्फिनिटी के इक्वल हो सकता है? क्या कहना चाह रहे हो? सर इन्फिनिटी रेज टू द पावर 1 इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भाई रेज़ बात टू पावर 1 इक्वल टू इन्फिनिटी, हाँ ये तो हो ही सकता है, होना ही चाहिए। नॉट डिफाइंड हो गया ना। अरे तो होना ही चाहिए, ये भी नॉट डिफाइंड है और ये भी नॉट डिफाइंड है। तो प्रूफ तो हो जाएगा ये। इसके कोई वैसे प्रूफ नहीं है, इसमें रीजनिंग ही इसके प्रूफ सिर्फ रीजनिंग ही है, आपको सॉलिड रीजनिंग देनी पड़ेगी और कुछ नहीं, ठीक है। सर तो फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी रेज टू द पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी रेज टू अरे द पावर भाई 1। साहब, जो तुम रूल्स अलजेब्रा के लगा रहे हो वो रियल नंबर्स पे वैलिड है। ये पहले बता, इन्फिनिटी रियल नंबर है क्या? बस होगी बात खत्म ना। तो इनकी रीजनिंग, इसीलिए तुम लोगों को अड़चन ये आ रही है, तुम लोग रूल लगा रहे हो सारे अलजेब्रिक, वो वैलिड है रियल के। कभी सोचा है कि वो इन्फिनिटी पे वो वैलिड है कि नहीं है? सर अप्लाई तो हो ही सकते हैं, ये तुम्हें लग रहा है अप्लाई ना हो करके ट्राई सकते तो हैं, कर सकते हैं। सर यही तो तुम्हें लग मैथ रहा की है हो सकते लिमिटेशन हैं, है बट रियल में नहीं है। सर, मैथ की लिमिटेशन। नाउ सी, अभी बेटा समय भी खत्म हो गया, सो बेटर है
आप अपनी रीजनिंग सोच लीजिए, हालांकि इनमें कोई शक नहीं है कि ये इन्फिनिटी है या नहीं है, बस इनको सेटिस्फाई करना है ना, तो वो कोई बात नहीं, वी विल वर्क ऑन इट। क्लियर? थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसकी बनानी पड़ेगी बेटर वे में, बट वी विल वर्क ऑन इट। नाउ अब आज का तो समय खत्म, डिस्कशन में गया, बट द डिस्कशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट डेरिवेटिव को समझने के लिए ये रिक्वायर्ड भी था। नेक्स्ट टाइम हम अब क्या करेंगे, वी ट्राई टू आंसर योर डिस्कशन ओवर दीज थिंग्स। ठीक है, आप लोग अगर अपने लेवल पे सेटिस्फाई हो गए तो वो आप बता देना, और वो भी आपको मेरे हिसाब से ट्राई करना चाहिए, सब कुछ मेरे ऊपर ही नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, शाम तक प्रूव कर देंगे सर, देखते ठीक जाओ। है, क्लियर है बेटा? हाँ, इट विल बी बेटर। क्या पता एक चीजों के दो एक्सप्लेनेशन हो जाए हमारे पास, अगर आप भी साथ में वर्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम हमें सीधा सीधा डेरिवेटिव शुरू करना है और कुछ नहीं। क्लियर? सर ये तो डिस्कस तो करेंगे एक बार क्या चीज? 5 मिनट के लिए। हाँ 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 हाँ, करेंगे करेंगे भाई, डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, हो गया? हाँ, यस। ओके।